प्यार बात नहीं कर रहा हो या तुमसे रूठ गया हो, रिश्ता टूट गया हो या टूटने की कगार पर आ गया हो, संबंधों में विवाद बढ़ गया हो या शादीशुदा जीवन अब अस्त व्यस्त हो गया हो, इन सब चीज़ों का सीधा समाधान है कि आप उसे गुलाम क्यों नहीं बना लेते। क्या कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ आप उसे गुलाम क्यों नहीं बना लेते। 2 लौंग और तुम्हारे पैरों के 2 नाखून काट कर यहाँ जलाना है, फिर देखिए चमत्कार। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको आपसे मिलवाया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके जीवन को पूरी तरह से सुधार कर आपको सुखमय बनाया जाता है। शादी के पहले, शादी के बाद की हर समस्या का समाधान लव विद एस्ट्रोलॉजी में किया जाता है। लव लाइफ हो, पारिवारिक लाइफ हो, मैरिटल लाइफ हो, शादीशुदा जीवन हो, जहां पर भी समस्या है उसका समाधान लव विद एस्ट्रोलॉजी में है। यहां पर पिछले 20 सालों में ठीक हो चुके लोगों की संख्या है 21 लाख और सक्सेस रेट है 95% प्लस। इतनी बड़ी संख्या में लोग कैसे ठीक होते हैं? क्योंकि यहाँ गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, बड़े बड़े ग्रंथों पर रिसर्च होता है। फिर आपको सूक्ष्मता से बताया जाता है। कोई आप पर जुल्म कर रहा हो, कोई तुमसे दूर जा रहा हो, कोई तुम्हें रोने के लिए विवश कर रहा हो, कोई तुम्हें दुखी रहने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयत्नशील हो, तुम्हारा दिन रात खराब करके वो अपना जीवन सुखमय बनाने की ओर भाग रहा हो, या किसी दबाव में आकर के वो ये सब कुछ करने के लिए मजबूर हो। सिचुएशन चाहे कोई भी हो, दिक्कत प्यार में है, अगर रिश्तों में खटास आ रही है, रिश्ता बिगड़ रहा है, रिश्ता टूट रहा है, रिश्ता छूट रहा है, तो उसे ठीक किया जा सकता है। रिश्तों को अच्छा बनाने के लिए बहुत आवश्यक है सही तारतम्य, सही ग्रहों का कुंडली में होना, आपके कार्मिक अकाउंट को सुव्यवस्थित होना, आपकी पुण्य और सत्कर्मों की जो संख्या है वो भी पर्याप्त मात्रा में जब ठीक होती है तो आप अपने जीवन को पूरी तरह से अच्छा कर पाते हैं, बेहतर कर पाते हैं। अब आज हम जो कह रहे हैं वो बड़ा सरल है। हम कह रहे हैं कि जिसे तुम प्रेम करते हो और तुमसे दूर जाने की बात कर रहा है, परिवार की वजह से या किसी अनदर की वजह से, किसी विषम परिस्थिति की वजह से, या स्वयं के नेचर की वजह से, या थर्ड पर्सन की वजह से, रीजन कोई भी हो, कारण कोई भी हो, निवारण एक है। लौंग और पैरों के 2 नाखून, तुम्हारे ही पैरों के 2 नाखून तुम समझते हो नेल्स को कहते हैं, और लौंग भी आप समझते हो। ये 2 चीज़ों की मदद से आपके अपने जीवन में वो सब संभव हो सकता है जो तुम चाहते हो। इससे हो क्या सकता है? इससे हो सकता है वशीकरण, इससे हो तो सकता है सम्मोहन, इससे हो सकता है आपके अधिकार में होना सब कुछ, इससे आपका बल बढ़ सकता है, इससे आपकी ताकत बढ़ सकती है, इससे आपका वर्चस्व बढ़ सकता है, इससे आपके अंदर की शक्तियां बढ़ सकती हैं, इससे आपका अधिकार बढ़ सकता है, इससे आपका उनका साक्षात्कार बढ़ सकता है, इससे आपका उनका संवाद बढ़िया हो सकता है, इससे आपके उनके बीच में तालमेल, मधुरता और वैमनस्यता समाप्त करने की तरफ बढ़ने वाली सारी व्यवस्थाओं को बल दिया जा सकता है, इससे आपको आपसे मिलवाया जा सकता है और बहुत सारा प्रेम दिलाया जा सकता है। तुम जैसे थे वैसे अब नहीं हो, ये सच है। ये पाठशाला है साहब प्रेम सिखाने की, ये कक्षा है, ये क्लास है
आपको आपसे मिलवाने की। ये कक्षा, ये पाठशाला, ये व्यवस्था, ये साधन, ये सिचुएशन आपको आपसे मिलवाने की है। आपके जीवन में दिक्कतें ना आए, इसका साधन है ये। आकृष्णेन रसारसोर, ये वेद का मंत्र है। वेद कहता है कि ये सब संभव है। महिमा मंडलम ज्ञानम सूक्ष्मदर्शी यसीयते द्वैपायनम ग्रहणकारी साक्षात्कारं भविष्यति। ऐसा वेद कहता है, शास्त्र कहता है। दुनिया की कौन सी ऐसी साधन, कौन सी ऐसी व्यवस्था है जो इस उपाय से संभव नहीं हो सकता। क्रियमाणम क्रियामाणम, शास्त्र कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। क्रियमाणम क्रियामाणम सूक्ष्मदर्शी यसीयते त्वदीयं ज्ञानवर्धस्वाम मोहमाया समुच्यते। ये पूरा का पूरा स्तोत्र कहता है कि ये पूरी की पूरी व्यवस्था देवता, नर, गंधर्व, किन्नर ऐसा कौन है जिसके लिए बनाई नहीं गई। लोग कहते ना, प्रेम के बस में है भगवान, प्रेम के बस में है भगवान, आज ये जाने सारा जहान। प्रेम के बस में है भगवान, प्रेम के वश में भगवान भी है, प्रेम के वश में सब कुछ है। प्रेम ही तो पूरा विश्व का सार है, प्रेम जगत का सार है। प्रेम से बड़ी कोई चीज है ही नहीं दुनिया में। प्रेम है तो सब कुछ है, प्रेम नहीं तो सब कुछ खराब, सब खत्म। विश्व की हर चीज शून्य हो जाती है। प्रेम भगवान की प्राप्ति है, प्रेम ईश्वर की साधना है, प्रेम इबादत है, प्रेम ईश्वरीय सत्ता को मजबूत करने की व्यवस्था है। प्रेम 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 साक्षात भगवान है। भगवान की पूजा में, अर्चना में, ध्यान में, चीजों में मन लगाना पड़ता है, प्रेम में अपने आप लग जाता है। सूक्ष्मदर्शी लोग कहते हैं ये बात, ये वेदक ज्ञान के लोग कहते हैं, वेदाध्यायी लोग कहते हैं, बड़े बड़े लोग इस बात पर बात करते हैं। और क्या कहते हैं कि दुनिया में कोई भी ऐसी चीज जो आप पाना चाहते हो वो सारी की सारी आपके पक्ष में, जैसे तुम पाना चाहते हो। लेकिन कब? जब तुम्हारे पास प्यार हो, तब जहां परिवार का सौहार्द हो, वहां जब अतिशय प्रेम बढ़ता है तो सुमति बढ़ती है। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। शास्त्र कहता है, पंचम वेद कहता है, प्रेम है, सौहार्द है, आपस में अनुराग है तो जीवन में सच सच विचार है, परमात्मा की प्राप्ति है, सर्वोच्च स्थितियों का सृजन है उसमें। इतना सब क्यों समझाता हूं? सीधा सीधा उपाय भी तो बता सकता था, लेकिन ध्यान रखना बच्चों, प्रेम को पाने के लिए प्रेम के साधन को समझना बहुत आवश्यक है। ये छली हुई माया आपको भ्रमित न कर दे, इसलिए तुम्हें समझना बहुत जरूरी है। उपाय की मार्मिकता जब तुम जानते हो, उपाय का बल जब तुम समझते हो, तो उपाय ज्यादा काम करने लगता है। हाँ, बिना जाने, बिना समझे, बिना कुछ भी बस कर लीजिए, नहीं होगा। इसमें
आपकी मनस्थिति लगती है, अंतर चेतना का बल लगता है, आपकी आत्मीय शक्ति लगती है। वो सब कब होगा? जब तुम जागृत होगे। बहुत सारी बातें नहीं करेंगे, सीधा तुम्हें उपाय की ओर लेकर के चलते हैं, लेकिन उसके पहले आपके बीच का एक अनुभव ले रहे हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। मैं जब से संस्थान से जुड़ी हूँ तब से मेरा काम पूरा हो गया। कि आपकी वजह से मेरा काम हुआ। मुझे आप आपकी बेटी समझकर मेरे ऊपर ख्याल रखकर गुरुजी को बहुत बहुत थैंक्स। कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। आप तो भगवान हो सच में। आपको लव यू सो मच। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद। परमात्मा शिव तुम्हें बहुत प्रसन्न करे, बहुत आनंदित करे, हर इच्छाओं की तुम्हारी पूर्ति करे, जो तुम पाना चाहते हो वो तुम्हें मिले, ऐसी इच्छा है। ये सब कुछ तब संभव होता है जब तुम्हारा श्रद्धा विश्वास बढ़ता है। विश्वास श्रद्धा नहीं होगा तो तुम काम कैसे करोगे? तुम आगे कैसे बढ़ोगे? तुम हमारे बताए हुए रास्ते पे चल कैसे पाओगे? तो फिर संभव नहीं होगा धन्यवाद तक पहुंचना। धन्यवाद एक यात्रा है का आखिरी पड़ाव है। उस पूरी यात्रा में कई सारे और भी स्टॉपेज हैं, उन पर नहीं उतर जाना, धन्यवाद तक पहुंचना, ये तुम्हारा बल है, तुम्हारी ताकत है। एक अध्यापक तो पढ़ाता है, अच्छा पढ़ने वाला तो शिक्षार्थी होता है। हाँ, खैर, परम पूज्य आचार्य सतीश सद्गुरुनाथ जी महाराज के मुखार बिंदु से कल्याण स्वरूप शुभ मंगल प्रदाता भगवान शिव को आह्वानित व आराधित कर पवित्र श्रावण मास में श्रावणी शिव महापुराण कथा का आयोजन दिनांक 21 से 27 अगस्त, समय दोपहर 1 बजे से सायं 4 बजे तक। कथा स्थल सत्संग भवन मंदिर श्री गोविंद देव जी प्रांगण जयपुर से भव्य कलश यात्रा ब्रज निधि मंदिर सिटी पैलेस के पास दिनांक 21 अगस्त 2023 सोमवार को प्रातः 9 बजे प्रस्थान करेगी। इस कथा में यजमान बनने एवं कलश यात्रा के लिए संपर्क करें 8917020202 6391292929। आयोजक श्री सद्गुरुनाथ धाम परिवार जयपुर। अब सीधा उपाय की ओर लेकर के चल रहा हूं। आपको करना यह है कि आपको 2 लौंग अलग अलग किसी पत्थर पर घिस लेना है और घिसते समय बोलना है, अपने पार्टनर का नाम लेके बोलिए, मम वशम कुरु कुरु स्वाहा, मम वशम कुरु कुरु, नाम लीजिए, मम वशम कुरु कुरु स्वाहा, मम वशम कुरु कुरु स्वाहा। ऐसा बोलते रहिए और घिसते रहिए। दोनों लोगों को अलग अलग घिस लीजिए और पैरों की अनामिका यानी रिंग फिंगर्स के नाखून के ऊपर उस पूरे के पूरे लेप को लगा करके रात्रि में सो जाइए। सवेरे उठ के दोनों नाखूनों को काट लीजिए। आगे से जितना कट सकता है उतना ही, पूरा नाखून नहीं काटना है। बड़े ध्यान समझने की कोशिश करना, सावधानी से काम करें, किसी भी तरह का कोई अहित नहीं होने पाए आपका। जितना नाखून कटता है, जो भी थोड़ा बहुत 2 4 5 कण भी मिल जाएंगे नाखून के, तो काम चल जाएगा आपका। बस उस नाखून को किसी भी मिट्टी के बर्तन में रख करके खूब सारा कपूर डाल करके जला दीजिए। अब इस राख को आप उसकी फोटो पे लगा दें, उसे चटा दें, उसे खिला दें, उसे पिला दें, उस पर डाल दें, उसके कपड़ों में लगा दें, ऐसा कुछ भी कर पाए, सच मानिए आपकी जीत तत्काल होगी। बस श्रद्धा विश्वास चाहिए, पूरे यकीन के साथ करना। लेकिन तुम हारने के लिए अपने आप को मजबूर मत करना, क्योंकि तुम अब जीतने वाले हो, उसके लिए तैयार हो जाओ। बस पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ, पूरे मन के साथ, किसी भी दिन, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी स्थिति में किया जा सकता है। पूरे मन से, पूरी श्रद्धा, पूरे विश्वास के साथ करना। मैं आपके साथ हूँ, तो मुस्कुराइए, सुंदर बनिए। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना, अपना बहुत ख्याल रखना। रोना नहीं है, परेशान नहीं होना। विपदाओं को महसूस करने से बड़ा है उन पर विजय प्राप्त करना। प्रीवियस लाइफ बताना, नेगेटिव थिंकिंग रखना, ये सब मना है, मत करिए। जैसे चला रहा हूँ चलते रहिए। बहुत बड़ी संख्या में लोग ठीक हो गए हैं। अब तुम्हारी बारी है, मैं हूँ तुम्हारे साथ। ओम नमः शिवाय।
परम पूज्य आचार्य सतीश सद्गुरुनाथ जी महाराज के मुखार बिंदु से कल्याण स्वरूप शुभ मंगल प्रदाता भगवान शिव को आह्वानित व आराधित कर पवित्र श्रावण मास में श्रावणी शिव महापुराण कथा का आयोजन दिनांक 21 से 27 अगस्त, समय दोपहर 1 बजे से सायं 4 बजे तक। कथा स्थल सत्संग भवन मंदिर श्री गोविंद देव जी प्रांगण जयपुर से भव्य कलश यात्रा ब्रज निधि मंदिर सिटी पैलेस के पास दिनांक 21 अगस्त 2023 सोमवार को प्रातः 9 बजे प्रस्थान करेगी। इस कथा में यजमान बनने एवं कलश यात्रा के लिए संपर्क करें 8917020202 6391292929। आयोजक श्री सद्गुरुनाथ धाम परिवार जयपुर।